अणुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। आइए क्रम से हम इनको देखते हैं। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखने के पूर्व हम देख लें वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। शाब्दिक अर्थों को हम पहले समझ लें। वाष्प दाब किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखिए एक बंद पात्र है और इस बंद पात्र में हम देखते हैं जब पदार्थ को गर्म किया जाता है, विलायक क्या करता है, वाष्प के रूप में जाता है और चूंकि बंद पात्र है तो सतह से टकराता है और कुछ मात्रा में संघनन भी होता है। संघनन होने से पुनः द्रव में बदलता है और इस प्रकार ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय चलती रहती है और इस सतह पर जो है वाष्प द्वारा दाब लगता है, इसी दाब को बोला जाता है वाष्प दाब। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है क्योंकि अणु दूर दूर हो जाते हैं जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है। विलायक की प्रकृति दूसरा है, तो विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो तो वाष्प दाब भी कम होता है, लेकिन आकर्षण बल अधिक हो तो वाष्प दाब का मान भी अधिक होता है। फिर तीसरा कारक है अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय मिलाने से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब अवाष्पशील विलय किसको बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जो कि वाष्प बन के नहीं उड़ता है, जैसे नमक, शक्कर। कारण विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसलिए विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन मतलब कमी। तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसके पूर्व हमने देखा कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में जो कमी होती है उसी कमी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। या दूसरे रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब ऋण विलयन के वाष्प दाब, जिसको संकेत के रूप में लिख सकते हैं P0A। P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है माइनस PA विलयन का वाष्प दाब है। अब आइए देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। हमने अभी देखा वाष्प दाब में अवनमन, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P0A माइनस PA। तो ये P0A माइनस PA क्या है? वाष्प दाब में अवनमन है, हमने अभी पढ़ा। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? P0A। अब राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, मतलब कोई शुद्ध विलायक है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला दिए तो बन गया विलयन बन गया, तो उसी को बोला जा रहा है किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके अर्थात विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जिस विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। अब स्थिरांक का जब प्रयोग करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं PA इक्वल टू KXA, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको विलायक का वाष्प दाब बराबर स्थिरांक K के साथ में विलायक का मोल प्रभाज। और शुद्ध विलायक हम लें अगर, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P0A। ये जो P0A है ये विलायक का वाष्प दाब को PA बोलते हैं और शुद्ध विलायक का P0A और मोल प्रभाज का मान 1 होता है शुद्ध विलायक के लिए। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, जो कि हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ है PA बराबर KXA। यह समीकरण है 1 है। तो इसमें PA अर्थात विलायक के वाष्प दाब
और मोल प्रभाज का मान को हम रखेंगे, 1 से A का मान रख देते हैं इस समीकरण में। तो क्या होगा, P नॉट A बराबर K, P नॉट A बराबर K। क्यों? हमने देखा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, P नॉट A होता है, और K का मान रखें तो K तो स्थिरांक है, K ही रहेगा। 1 से A का मान 1 आया, शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है, इसलिए अगर 1 भी रखते तो गुणित 1 करते तो K गुणित 1 बराबर K ही आएगा, इसलिए इसको लिखा गया P नॉट A बराबर K, अर्थात हमको K का मान मिल गया यहाँ पे। अब इस K के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, जो समीकरण है 1 है, इसमें K का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा PA की जगह PA आ गया, देखिए है ना, और K के स्थान पर क्या जाएगा, P नॉट A का मान रखेंगे, P नॉट A होता है, तो देखो यहाँ पे P नॉट A रखा गया और मोल प्रभाज 1 से A है, 1 से ही रखा गया, इस समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब इसी समीकरण 2 को मैं पुनः लिख दिया हूं ताकि हम आगे हल करें तो समझ में आए। यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो तो XA धन XB बराबर 1 होता है। कहने का मतलब क्या है, विलेय का मोल प्रभाज XB लेते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज XA और विलेय का मोल प्रभाज XB दोनों का योग 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं XA बराबर 1 माइनस XB। ये जो हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये जो XA है इसका मान निकालें हम, विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो XB इधर पक्षांतर हो क्या जाता है, तो प्लस के साथ है माइनस, इसलिए 1 माइनस XB हो जाएगा। अब XA जो XA का मान आया 1 माइनस XB, इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 को PA, तो यहाँ पे हम PA लिखे और बराबर P नॉट A लिखा गया। और क्या, XA का मान रख रहे हैं ना हम लोग, तो XA का मान क्या है 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी समीकरण को हम आगे हल करेंगे तो देखो ये जो है पूर्व में जो लिखा था PA बराबर P नॉट A 1 माइनस XB, पहले पेज का ही लिखा वाला है, हम यहाँ पे आसान हो करके मान रखने के लिए रख दिए हैं, फिर दोबारा लिख दिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो दोबारा मत लिखना। अब देखो ये हल करेंगे तो क्या होगा, P नॉट A का 1 से गुणा हुआ तो P नॉट A आया। अब P नॉट A का XB के साथ गुणा हुआ तो P नॉट A इंटू XB हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो P नॉट A और XB है इसको हम इधर ले आए तो P नॉट A XB आ गया, और P नॉट A यहाँ पे है और PA का जब पक्षांतर कर देते हैं राइट साइड तो प्लस चिन्ह के साथ है वो माइनस हो गया, तो P नॉट A माइनस PA हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, मोल प्रभाज विलेय का मान निकालें, विलेय का मोल प्रभाज XB होता तो इस XB को यहाँ लिखेंगे तो ये जो P नॉट A जो है इसमें बटा के रूप में नीचे आ जाता है, देखिए तो P नॉट A माइनस PA तो ऊपर में रहेगा और P नॉट A नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है और हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम जानते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है P नॉट A माइनस PA बटे P नॉट A। ये आपेक्षिक अवनमन है और XB विलेय का मोल प्रभाज है, तो एक दूसरे के बराबर है, तो इसीलिए बोला गया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये पूछा भी जाता है, सिद्ध कीजिए करके। तो इस प्रकार से हमको राउल्ट का गणितीय व्यंजक या गणितीय नियम की व्युत्पत्ति इस सूत्र की सहायता से हो जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर बना लेंगे। धन्यवाद।